जय श्री राम प्यारे भक्तों। केवल एक बार ऐसे सांस लो, चमत्कार होगा। तुरंत ही आपको परमात्मा की आवाज़ सुनेगी। अब आप ऐसे सोचते होंगे कि सांस लेने से परमात्मा की आवाज़ का क्या कनेक्शन है। तो प्यारे भक्तों, यही आप अच्छे से समझ लीजिए कि श्वास लेने से ही परमात्मा का कनेक्शन है। आप जरा सोचिए कि हम किस चीज की वजह से जिंदा हैं। कौन सी ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में हैं। और वो शक्ति तब भी थी जब हम नहीं थे, जब ये पूरी सृष्टि नहीं थी। वो शक्ति तब भी थी और अब भी है, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी वो शक्ति तब भी रहेगी। तो वही शक्ति आपके अंदर है, यानी कि वो प्राण शक्ति अगर आपके शरीर में से निकल जाएगी तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। एक प्राण यानी एक श्वास की कीमत भी तीनों लोगों की संपत्ति भी दे दी जाए तो भी बदले में आपको एक श्वास की नहीं मिल सकता। तो प्यारे भक्तों, जब आप श्वास लेते हो, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि श्वास ही परमात्मा है, यानी श्वासों में नामी स्वयं बैठे हैं। जब आप श्वास लेते हो, जब श्वास में नामी है तो जो श्वास की आवाज होती है यानी कि वो परमात्मा की आवाज है। लेकिन इसको कोई बिरला ही समझ पाता है। समझता वो है जो भक्ति करता है और करते करते इस स्थिति में आ जाता है, तो वो अपने आप ही उसको अनुभव करता है उस आवाज को। तो देखो क्या करना है, केवल एक बार श्वास लेना है। ऐसे देखो और छोड़ देना है। अब देखो ध्यान से सुनो। अगर कोई साधना के मार्ग पर आगे पहुंच चुका है तो वो इस आवाज को सुन के बता सकता है कि ये परमात्मा की आवाज है, उसको अनुभव होगा। तो ये आवाज परमात्मा की है। अगर आपने क्या सुनना है, देखो श्वास में जो आवाज आती है ना, जैसे जो सू की आवाज आती है वो आवाज परमात्मा की है। जो छोटी है वो भी आवाज परमात्मा की है। तो आपने एक बार श्वास ली और छोड़ी, तो इसका मतलब आपने परमात्मा की आवाज को सुन लिया। अब आप कहेंगे हमें तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। हाँ, आपका कहना ठीक है, लेकिन साधना के द्वारा जब आप उच्च कोटि की साधना में पहुंच जाओगे अभ्यास के बाद, तो निश्चित ही आपको एक श्वास लेने छोड़ने में वो आनंद की प्राप्ति होगी जो आनंद आपको और कहीं मिल नहीं सकता। क्योंकि आप उस परमात्मा की आवाज को सुन रहे हो, जिसकी आवाज को सुनने के लिए ऋषि संत महात्मा अनेकों साल तपस्या करते हैं। ये दुनिया न जाने कहां कहां भटकती है, कितने साल इंतजार करती है। लेकिन प्यारे भक्तों, अगर आप प्रतिदिन श्वासों का जप करते हो तो ये निश्चित है कि कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप उस आवाज को समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे कि ये आवाज परमात्मा की ही है। हम इसको बता नहीं सकते आपको, ये अनुभव की चीज है। आप इसको अनुभव करना और इसका आनंद ले और शांति से रहे, क्योंकि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो हमारा आपसे यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा जो मनुष्य प्राण जप करते हैं तो वो निरंतरता के साथ करते रहें, और जो नहीं करते हैं तो वो जिस भी स्थिति पर है, यानी कि पहले वाणी से, फिर उपांशु मानसिक, फिर प्राण जप आता है, तो धीरे धीरे आप प्राण जप पर पहुंच जाएंगे। और जब पहुंच जाएंगे तो आपको जो आनंद आएगा ना, उसका शब्दों में वर्णन किया नहीं जा सकता। तो प्यारे भक्तों, आप श्वासों का यानी कि अजपा प्राण जप इसी को कहते हैं, ये जप करें और डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट हो और उसकी आवाज को अनुभव करें। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।